नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेड मांगा पे। अगर आप डेली कैश प्राइस जीतना चाहते हैं तो हमारे ऐप ट्रेड मांगा को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप अपने स्टॉक नॉलेज से ढेर सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का फंक्शन क्या होता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, सबसे पहले देखेंगे फेयर डील एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन क्या होता है, लिक्विड मेंटेनेंस क्या होता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या होता है, बैलेंस रेगुलेशन क्या होता है, एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी क्या होती है, सिक्योरिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, सपोर्ट ऑल एलिजिबल टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट क्या होते हैं। ये 7 फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट है। तो हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल से देखेंगे, सबका रोल क्या होता है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, फेयर डीलिंग इन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको कोई स्टॉक खरीदना है तो जो सेलर होगा ना, वो अपने मुताबिक वो स्टॉक की कीमत किसी को 10 रुपये में दे रहा है, किसी को 100 रुपये में नहीं। वहाँ पे सबके लिए इक्वली प्राइस होती है। यदि वो आपको 100 रुपये में दे रहा है तो सेकंड पर्सन को भी 100 रुपये में देगा। और ये भी सिक्योरिटी होती है कि आपने स्टॉक के लिए उसको 100 रुपये दिए तो 100 रुपये का वो स्टॉक देगा ही। तो यहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिक्विडिटी मेंटेनेंस। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी होता क्या है। सपोज कीजिए आपका घर एक शहर में है और एक गांव में है, तो हमें घर को बेचना कहाँ पे आसान पड़ेगा, गांव में या शहर में? ऑब्वियस सी बात है, शहर का जो मकान होगा बेचना आसान पड़ेगा, क्योंकि शहर में बायर है उसके। गांव वाला मकान बेचना रिलेटिव हार्ड होगा शहर के कंपेयर में। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, शहर वाले मकान की लिक्विडिटी ज़्यादा है गांव वाले मकान से। तो शेयर मार्केट में वही होता है लिक्विडिटी, जहाँ पे बायर और सेलर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। बायर और सेलर कम होते हैं वहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है। तो ये स्टॉक मार्केट में मेंटेन होता है। कुछ भी आपको खरीदना हो या बेचना हो तो स्टॉक मार्केट में इसकी लिक्विडिटी देख के लोग खरीदते हैं। यदि उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है तो आप उसको जल्दी से बेच पाएंगे। यदि उसकी लिक्विडिटी कम है तो बेचना उसे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। नाम से भी पता चल रहा है इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देने वाले। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप जानते हैं कि वहाँ पे मेरे ये पैसे के साथ कुछ फ्रॉड नहीं होगा, वहाँ पे ये पैसा मेरा प्रोटेक्ट रहेगा। तो ये स्टॉक मार्केट में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिससे इन्वेस्टर को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस रेगुलेशन। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे करोड़ों लाखों की रोज इन्वेस्टमेंट होती है, रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये सबको मेंटेन करने के लिए ना, सारे को पैसे ठीक से पहुँच रहे हैं, सब फेयर डीलिंग हो रही है नहीं हो रही है, एक है नहीं है, तो वहाँ पे रेगुलेटर होता है, वो सब कुछ बैलेंस देखता है। कहीं पे फ्रॉड तो नहीं हो रहा, किसी के साथ कोई ये चीटिंग तो नहीं हो रही। तो ये बैलेंस वहाँ पे देखना पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं बैलेंस रेगुलेशन। नेक्स्ट एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी। सिंपल सा है ये, जहाँ पे ये प्राइस का क्या होता है वो खुद से नहीं बढ़ा घटा सकते, वो मार्केट पे डिपेंड होता है सब कुछ। प्राइस वहाँ बढ़ेगी तो बायर को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, प्राइस वहाँ घटेगी तो बायर को कम पैसे देने पड़ेंगे। ये खुद पे हमें डिपेंड नहीं करता है। जैसे आपकी कोई कंपनी है, खुद की अब प्राइस डिस्कवर नहीं कर सकते, लाइक मैं 2 लाख में बेच रहा हूँ, 4 लाख में बेच रहा हूँ। ओके, तो ये होता है एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी। नेक्स्ट देखते हैं सिक्योरिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे आपने किसी से स्टॉक 500 रुपये में खरीदा, तो वो क्या होता है ना, वो आपको स्टॉक 500 रुपये का ही देगा, उससे कम नहीं देगा वो। क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि किसी के साथ फ्रॉड ना हो, किसी के साथ चीटिंग ना हो। तो जितने उसने पैसे दिए उतने का स्टॉक उसके पास आएगा। इसी कारण यहाँ पे सब कुछ डीलिंग फेयर डीलिंग होती है। ठीक है, हमारा लास्ट है सपोर्ट ऑल एलिजिबल टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट।
ठीक है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है ना जहाँ पे आप 100 रुपए की भी शेयर खरीद सकते, 1 करोड़ की भी शेयर खरीद सकते। 100 रुपए वाले के भी लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होंगे और 1 करोड़ वाले के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।